हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्रिया, जिसे हम वर्ब भी कहते हैं। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि दिन भर में हम बहुत सारे काम करते हैं। कुछ काम बच्चों हम करते हैं और कुछ जो काम है वो नेचुरली मतलब अपने आप हो जाते हैं। तो बच्चों देखिए, जैसे बहुत सारे काम हम करते हैं, हंसना, रोना, खाना, खेलना, सोना, जागना, दौड़ना। ठीक है बच्चों, ये तो काम है जो हम करते हैं। अब बच्चों, जैसे सूरज का उगना, सूरज का ढलना, ये कैसी क्रियाएं हैं जो अपने आप हो रही है समय के साथ नेचुरली। अब देखिए, आइए देखते हैं क्रिया किसे कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, सोना आदि। कपिल पत्र लिख रहा है, माताजी खाना बना रही हैं, अजीत खाना खा रहा है। ऊपर लिखे गए प्रत्येक वाक्य में कुछ ना कुछ काम के होने का पता चल रहा है। जैसे पहले वाक्य में कपिल पत्र लिख रहा है अर्थात कपिल द्वारा लिखने का काम हो रहा है। दूसरे वाक्य में माताजी द्वारा खाना बनाने का काम हो रहा है। इसी प्रकार तीसरे वाक्य में अजीत द्वारा खाना खाने का काम हो रहा है। अर्थात लिख रहा है, बना रही है और खा रहा है, ये सभी क्रियाएं हैं। तो देखिए बच्चों, क्या बताया गया है, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पाया जाए उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, एक बच्चा है कपिल, वो कुछ काम कर रहा है, क्या, लिखने का। माताजी किस चीज़ का काम कर रही है, खाना पकाने का। और एक बच्चा है, वो कौन सी क्रिया को पूरा कर रहा है, खाने की क्रिया को। तो बच्चे, इन्हें ही क्या कहते हैं हम, क्रिया। चलिए अब हम देखेंगे क्रिया के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ब। क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब, जब वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रिया सेब खाती है, ईशान कहानी लिखता है। यहाँ पर क्या बताया गया है बच्चों, कि जब वाक्य में क्रिया तो हो ही हो, उसके साथ साथ कर्म का भी प्रयोग किया जाए, उन्हें हम कहते हैं बच्चों सकर्मक क्रिया। सकर्मक का मतलब ही है कर्म के साथ। देखिए, जैसे रिया सेब खाती है, ईशान कहानी लिखता है। अभी मैं समझाऊंगी कि इनको कैसे पहचानते हैं। अगला है अकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब। जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इन क्रियाओं का प्रभाव किसी दूसरे पर ना पड़कर कर्ता पर ही पड़ता है। जैसे शौर्य पढ़ता है, एकता गाती है। उपयुक्त वाक्यों में पढ़ता क्रिया का फल शौर्य पर तथा गाती क्रिया का फल एकता पर पड़ रहा है। अर्थात इन क्रियाओं का कोई कर्म नहीं है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर देखिए, जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं पाई जाती, कर्म नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। अब बच्चों एक एग्जाम्पल के द्वारा समझो। देखो, जैसे यहाँ पे देखो, रिया सेब खाती है। अब बच्चों, कोई भी अगर आप वाक्य बना रहे हो तो उसमें दो चीज़ें तो अवश्य होंगी, जैसे कि आपका एक कर्ता और एक क्रिया। तो बच्चों, अब हमें चेक करना है कि किन वाक्यों में कर्ता और क्रिया है और किन में कर्म भी है। चलिए देखते हैं कैसे चेक करते हैं। देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे लिखा है रिया सेब खाती है। अब बच्चों, किसी भी वाक्य में आपने इंग्लिश में सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, सब्जेक्ट। तो किसी भी वाक्य में जब जो काम कर रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता। और क्रिया आपको पता ही है, लिखना, खाना, पीना, रोना। इसके अलावा बच्चों जो बच जाता है वो क्या होता है, कर्म। तो देखिए यहाँ पर, जैसे रिया सेब खाती है, रिया क्या हुआ, कर्ता, खाना क्या हुआ, क्रिया, और बच्चों जो बच गया सेब, ये क्या हुआ, कर्म। और बच्चों ऐसा भी बोला जाता है, जब क्रिया का प्रभाव किस पे पड़े, कर्म पर पड़े, तो वहां पर भी सकर्मक क्रिया होती है। चलिए, तो बच्चों ये तो मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पर दूसरा देखिए, ईशान कहानी लिखता है। देखो, ईशान जो है वो कहानी लिखने का काम कर रहा है। अब जो ईशान है वो कर्ता हुआ, लिखना क्रिया, और बच्चों जो बच गया वो क्या हुआ,
कर्म। इसका मतलब ये दोनों ही कैसी क्रियाएं हैं? सकर्मक। अब अकर्मक क्रिया वो होती है जिनमें कर्म नहीं पाया जाता, जो बिना कर्म के होती है बच्चों। उदाहरण के लिए देखिए, शौर्य पढ़ता है। देखिए, शौर्य करता हुआ और पढ़ता है, ये क्या हुआ? क्रिया। आप देखोगे यहाँ पे आपको कर्म मिलेगा ही नहीं। उसी तरीके से एकता गाती है, एकता करता, गाती है, क्या हुआ? क्रिया। और यहाँ पर कोई भी कर्म नहीं है, तो बच्चों ये क्या हुई? अकर्मक क्रिया। अब तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा, सकर्मक, सकर्मक का मतलब कर्म के साथ और अकर्मक का मतलब कर्म के बिना। आइए बच्चों अब आगे देखते हैं सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान। चलिए देखो बच्चों, यहां पर एक कुछ बात दी गई है, इसे पढ़ते हैं। क्रिया में क्या, किसे अथवा किसको लगाकर प्रश्न पूछने पर यदि उत्तर प्राप्त होता है तो क्रिया सकर्मक है, और यदि उत्तर नहीं मिलता तो क्रिया अकर्मक है। देखिए बच्चों, बोल रहा है कि यहाँ पर आप, अगर आपको पहचान नहीं हो पा रही तो आप क्या करेंगे? क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न कीजिए। अगर आपको उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक, और अगर आपको उत्तर नहीं मिलता तो क्रिया अकर्मक। आइए देखते हैं। राम सेब खाता है। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा, राम क्या खाता है, तो ये क्या हो गया? सेब। तो इसका मतलब ये क्रिया अकर्मक है। श्याम खेलता है। प्रश्न, श्याम क्या खेलता है? कोई उत्तर नहीं है, तो बच्चों ये कैसी क्रिया है? अतः यह क्रिया अकर्मक है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा सकर्मक और अकर्मक। बच्चों अगला है द्विकर्मक क्रिया, फेस्टेटिव वर्ब। बच्चों देखो, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जिस भी वाक्य में दो कर्म और दो कारक हो वहां पे वो क्या कहलाएंगे? वो वाक्य द्विकर्मक क्रिया के। चलिए, वाक्य में जब एक क्रिया के दो कर्म और कारक हो तो वह क्रिया द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई। इस वाक्य में सुनाई क्रिया के दो कर्म हैं, बच्चों एवं कहानी, अतः सुनाई द्विकर्मक क्रिया है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई। यहाँ पर आपके दो कर्म हैं, बच्चों और कहानी, तो ये क्या हुई? द्विकर्मक क्रिया। कुछ द्विकर्मक क्रियाएं बेचना, बनाना, कहना, सुनाना, बताना, समझाना आदि हैं। विशेष क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। प्रत्येक क्रिया की रचना धातु से ही होती है। विशेष में क्या दिया गया है बच्चों? कि क्रिया का जो मूल रूप है उसको हम धातु कहते हैं। क्रिया का मूल रूप कौन सा होता है बच्चों? देखिए, जब आप इनमें से ना हटा दो तो ये क्रिया का मूल रूप बन जाएगा। जैसे बेच, बन, कह, सुन, बता। तो और प्रत्येक क्रिया की रचना धातु से ही होती है। चलिए बच्चों, आपको समझ में आया होगा ये पाठ। आइए अब हम इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। चलिए अभ्यास करें। क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्रिया किसे कहते हैं? तो बच्चों क्या बताओगे इसमें? आप क्या डेफिनेशन लिखोगे? आप जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। देखो बच्चों, सभी क्वेश्चंस का मैं आपको ओनली फर्स्ट वाला पार्ट कराऊंगी, बाकी के आप बच्चों खुद से करेंगे। ख, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क्रिया कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं बच्चों? बताओ। काम के करने को, चलने को, काम के ना होने को, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आप लगाओगे काम के करने को। आगे आइए। ग, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सी क्रिया है? नाम लिखिए। देखिए बच्चों, मालिक ने नौकर को पैसे दिए। तो बच्चों देखिए यहाँ पे, एक तो मालिक क्या हुआ? कर्ता, दिए क्या हुआ? बताओ, क्रिया। अब बच्चों देखो, यहाँ पर पैसे और नौकर दो चीज बच गई, तो ये बच्चों दो कर्म है इसमें, इसलिए यहाँ पर आएगा द्विकर्मक क्रिया। चलिए नेक्स्ट है घ, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सत्य व असत्य लिखिए। सत्य व असत्य का मतलब बच्चों, अगर वाक्य सही है तो सत्य और गलत है तो असत्य। क्रिया के चार भेद हैं, तो बच्चों क्या लिखोगे? क्रिया के चार भेद हैं,
4 भेद पढ़े आपने क्रिया के, तो यहाँ पे आप लिख दोगे असत्य। चलिए अगला है क्रियात्मक गतिविधि। अब आपके लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, देखते हैं क्या है एक्टिविटी। अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों को लेकर 5 वाक्य लिखिए जिसमें अलग अलग क्रिया प्रयोग की गई हो। तो बच्चों आप दिन भर जो भी काम करते हो आपको 5 वाक्य लिखने हैं और 5 वाक्य ऐसे होने चाहिए जिनमें आपकी जो क्रिया है वो अलग अलग हो। विभिन्न चित्रों का संकलन कीजिए जिसमें अलग अलग क्रियाएं दिखाई गई हों, जैसे खेलना, गाना, दौड़ना, नाचना, भागना, लिखना आदि। बच्चों देखो ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इन क्रियाओं को करते हुए यहाँ पे पिक्चर पेस्ट करनी है। जैसे खेलना तो खेलते हुए कर दो बच्चों की, गाना गाना गाते हुए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये 6 दिए गए हैं और ये भी 6 दिए गए हैं, इनको पूरा करेंगे आप। तो चलिए बच्चों ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अब आप एक बार इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिए।